बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, भारत ने लद्दाख में चीन के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरू मंसूबा तरतीब दे दिया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस तैयारा पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया है। नाज़रीन इकराम, मोतबर ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने और उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की मकरूह मंसूबाबंदी कर ली है। ये सब कुछ लद्दाख में चीन और दूसरी सरहद पर नेपाल के हाथों जिल्लत और रुसवाई के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बनाए गए मंसूबे के हक़ाइक़ को जानना ज़रूरी है। मंसूबे के मुताबिक मकबूजा वादी के एक वीरान मकाम पर धमाका खेज मवाद और कसीर रकम से लदी एक गाड़ी को पकड़ा गया है। ताहम कश्मीरी मुजाहिदीन का ये तरीका कार नहीं कि वो पुलवामा जैसा हमला करें और उनका कोई बैकअप प्लान ना हो। भारतीय मंसूबे के मुताबिक धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी का ड्राइवर पैदल फरार होने में कामयाब हुआ, जिसका पीछा तक नहीं किया गया और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। भारतीय मंसूबे के मुताबिक भारतीय हुकाम ने गाड़ी को पकड़ने के बाद पूरा एक दिन उसे अपनी तहवील में रखकर अगले दिन धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। भारतीय ड्रामे का सबसे नापुख्ता हिस्सा पकड़ी हुई गाड़ी है, जिसका ड्राइवर भाग निकला। गाड़ी धमाका खेज मवाद के साथ हुक्काम की तहवील में रही और इसे मीडिया के सामने किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं उड़ाया गया, क्योंकि भारत मीडिया को धमाका खेज मवाद दिखाना ही नहीं चाहता था। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की 26 मई की रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि गुज़श्ता साल के पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज मवाद भारत से ही हासिल किया गया था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए भारत का नया ड्रामा अंदरूनी खलफशार, इंतकामी कार्रवाई और कोरोना वबा से निपटने में बुरी तरह नाकाम मोदी सरकार के पागलपन का अक्कास है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अगर कोई हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा से जारी किए गए बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है और जासूसी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ड्रोन सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 700 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में अंदर आया, जिसे मार गिराया गया। नाज़रीन इकराम, भारत मुसलसल हज़ीमत उठा रहा है। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है और अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हो चुकी, अंदरूनी मामलात से बचने के लिए भारत ये सब कुछ कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को पैगाम दिया कि कोई भी हिमाकत ना की जाए। लद्दाख में भी भारत नाकाम हुआ, अब भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। उन्होंने भी ये कहा कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पॉलिसी से भारतीय फ़ौज मुतमईन नहीं है। भारतीय फोर्सेस समझती हैं कि उसे बंद गली में धकेला जा रहा है। जो रास्ता भारतीय हुकूमत अपना रही है वो गलत है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस तैयारा मार गिराया, जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में आया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तान की हुदूद में घुस आया था। ISPR का कहना था कि ये ड्रोन LOC पर कैंजालोन सेक्टर से दाखिल हुआ, जिसे नेक्रोन सेक्टर में मार गिराया गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत एक सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़ा पर कोई बातचीत नहीं की। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी सरहदी तनाज़ा लेकर परेशान है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के बयान के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहना था कि दोनों ममालिक भारत और चीन के माबैन बहुत बड़ा तनाज़ा है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले ममालिक, जिनकी अस्करी ताकत भी बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा था कि भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि वो अच्छे मूड में नहीं हैं कि जो कुछ चीन के साथ हो रहा है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट में भारत और चीन के माबैन सालसी का इजहार किया।
दूसरी जानिब भारत के इदारों ने ट्रंप के हालिया बयान पर हैरत का इजहार किया है। एक भारतीय सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के माबैन कोई हालिया राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनके माबैन आखिरी गुफ्तगू 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के मौजू पर हुई थी। गुज़श्ता रोज़ भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़ा पर अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि वो मज़कूरा मामले पर बीजिंग के साथ मसले के हल के लिए कोशां हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालसी की पेशकश उस वक़्त सामने आई थी जब भारतीय दिफाई ज़राए ने बताया था कि सैकड़ों चीनी फ़ौजी 3500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मुतनाज़ा जोन में दाखिल हो गए हैं। चीन और भारत की फ़ौजें लद्दाख में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और कशीदगी में मज़ीद इजाफे का ख़तरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख की वादी गालवान में खेमा जन हैं और एक दूसरे पर मुतनाज़ा सरहद पार करने का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। नई दिल्ली में भारतीय हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चीन की जानिब से तकरीबन 80 से 100 टेंट नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि भारी असला, बारूद, तोपखाना और टैंक्स के अलावा हैवी मशीनरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय इलाके में पहुंचा दी गई है, जबकि भारत की जानिब से भी 60 खेमे लगाए गए हैं। दूसरी जानिब चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान का कहना था कि चीन अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ समेत अपने और भारत के सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेकाम कायम रखने के लिए पुरअज़म है। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा कि चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ भारत के मामूल के गश्त को भी रोक दिया है। बादशाह भारत के रिटायर्ड अफसरान और सफारतकारों के बयानात से वाज़ेह होता है कि सरहद पर तनाज़ा की असल वजह भारत की जानिब से सड़कों और रनवेज की तामीर है। चीन और भारत के फौज के दरमियान रवां माह के अवाइल में भी सरहदी इलाके सकम पर झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो गए थे। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी रियासत सकम में नाकोला सेक्टर के करीब झड़प में दर्जनों फौजी जख्मी हो गए थे। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन की सरहदें हिमालय से मिलती हैं और दोनों ममालिक में तवील अरसे से सरहदी तनाज़ा जारी है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। चीन भारत के शुमाल मशरक़ी इलाके में 90,000 किलोमीटर का दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उसके 36,000 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है और इस सरहदी तनाज़ा पर दोनों ममालिक के मुतल्लिका हुक्काम दर्जनों मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला कश्मीर है और 3 जंगें भी हो चुकी हैं। इन जंगों में भारतीय सुरमाओं की तरफ से नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान पर हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा डट कर मुकाबला किया और भारत को मुंह की खाना पड़ी। हमेशा से ही भारत पाकिस्तान से असले की दौड़ में नुमायां बरतरी के सुनहरे ख्वाब देखता आया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की नाकाम कोशिशों में भी मगन रहा है। इसी तनाजुर में एटमी प्रोग्राम शुरू किया गया और पाकिस्तान को धमकियां दी गईं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत सारी पाबंदियों का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और दुश्मन को एटमी हथियारों का जवाब एटमी हथियारों से दिया और इसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चली आ रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 से लगातार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाला भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां किए हुए है। नाज़रीन इकराम, इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता दिनों फौजी ऑपरेशन के जरिए रियाज नाइको को शहीद किया गया। रियाज नाइको बुरहान वानी के जानशीन समझे जाते थे और कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। उनका शुमार कामयाब तरीन मुसल्लह कमांडरों में होता था, क्योंकि ये कई बार इंडियन फोर्सेस का बड़ी दिलेरी से मुकाबला कर चुके थे, लेकिन वो बिलाखिर कई घंटों की कार्रवाई के बाद इंडियन फोर्सेस के हाथों शहीद हो गए। यकीनन ये वाक़या कश्मीरी अवाम और मुजाहिदीन के लिए कोई मामूली वाक़या नहीं था, क्योंकि मर्द कलंदर कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ता रहा। नाज़रीन इकराम, जहाँ इंडिया कई सालों से कश्मीर में तहरीक आज़ादी की ताकत को दबाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अपनी जालमाना कार्रवाइयों की बदौलत कई कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुका है और इस बात में कोई शक नहीं कि कश्मीर की नई नस्ल आज़ादी के लिए पुरअज़म है। इस बात का अमली सबूत ये है कि रियाज नाइको और बुरहान वानी जैसे नौजवान कमांडरों की शहादत के बाद
اہم کمانڈر جنید صحرائی بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ کشمیر کا ہر نوجوان یہ عہد کر چکا ہے کہ ہم وانی اور نیاز اور جنید کی شہادت کا بدلہ کشمیر کی آزادی کی صورت میں لیں گے۔ پاکستان سفارتی لحاظ سے ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کرتا آیا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات کی گواہ ہیں، لیکن اب ہمیں آگے کی جانب بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہم بلوچستان اور کشمیر کے مسئلے کو ایک پیج پر کبھی نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ہم کسی صورت یہ گوارا کریں گے کہ انڈیا کشمیر کے مسئلے کو پس پشت ڈالنے کے لیے بلوچستان کی آزادی کا شوشہ چھوڑے، کیونکہ کشمیر ایک حل طلب علاقہ ہے اور بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل خواب، جبکہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دخل اندازی کے ذریعے انڈیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ ناظرین اکرام، وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے ان ناپاک عزائم کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے، تاکہ پہلے کی طرح پاکستان کے خلاف بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور پاکستان کے ساتھ دراندازی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی واشگاف انداز میں وارننگ کے بعد بھارت کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کسی بھی حالات کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک خداداد پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مسلح افواج کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔